आज क्या बनाऊँ घर में, आप भी पूछते हो। इसका रिस्पॉन्स क्या आता है, कुछ अच्छा सा बना लो। अब वो अच्छा सा क्या बनाएं, ये सोचते सोचते हमारा कभी कभी पूरा दिन निकल जाता है, क्योंकि कभी आप ऑप्शंस दोगे 1 2 3 4 सभी ना हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन किसके साथ आती है? ऐसे टाइम में वेल प्लान्ड ग्रोसरी और साथ ही में पैंट्री ऑर्गेनाइजेशन आपका बहुत ज़्यादा काम में आता है। अगर आपकी पैंट्री वेल ऑर्गेनाइज्ड है, चाहे स्मॉल पैंट्री ही हो, बट अगर वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है तो वो आपका आधा काम, मैं बोल रही हूँ, ख़त्म कर देती है कि आज क्या बनाऊँ। तो वो जो फूड कैबिनेट ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो आपका एकदम ऑन पॉइंट होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि भाई आज क्या बनाए, कुछ अच्छा सा बना लेते हैं। स्मॉल किचन के साथ साथ मेरी स्मॉल पैंट्री भी है, और उसके लिए मुझे ग्रॉसरी प्लानिंग बहुत अच्छे से करनी पड़ती है। तो मैं ग्रॉसरी बस उतनी ही मंगवाती हूँ जितनी मेरी 1 वीक तक यूज़ होके ख़त्म हो जाए और मुझे एक्स्ट्रा स्टोरेज ना करनी पड़े। बेसिकली ये वो ग्रॉसरी आइटम्स हैं जो कि स्ट्रेट अवे कंटेनर्स में चले जाते हैं और मुझे स्टोरेज उनको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट स्टिल कुछ हाफ फिल्ड पैकेट्स होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पैकेट्स होते हैं जो कि हमें ऑर्गेनाइज़ करने पड़ते हैं। अब ये जो हमारी पैंट्री प्लानिंग है, ये हमारी किचन में भी होती है, बाथरूम में भी होती है, बिकॉज टॉयलेटरीज़ भी आती हैं और साथ ही में साफ़ सफाई के क्लीनिंग प्रोडक्ट्स भी हमारे पास आते हैं। इस बार मैं ट्राई करने वाली हूँ एक न्यू टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मैं अपनी पैंट्री की करने वाली हूँ। तो चलो आज ये न्यू पैंट्री सेटअप करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्विक चैनल में, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम प्रोडक्ट्स की, जो हमारे रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। चैनल पे हाइप ज़रूर कर देना, और आज की वीडियो पसंद आए तो मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताना कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो। ये है किड्स वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन के ड्रॉर्स, जो कि मैंने लिए हैं स्पेशली फॉर द पैंट्री ऑर्गेनाइजेशन। नाउ इनको आप सिर्फ पैंट्री के लिए ही नहीं, इनको आप बच्चों की बुक्स, स्टेशनरी आइटम्स, ड्राइंग बुक्स, या फिर इस तरीके से पैंट्री ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने कैबिनेट्स में यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपके नॉन मॉड्यूलर किचन है, नॉन मॉड्यूलर के लिए तो ये बहुत ही अच्छा एक होम टूल है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। फैब्रिक कंडीशनर, क्लोथिंग डिटर्जेंट, हार्पिक या फिर हार्ड वाटर लाइन स्केल रिमूवर, कितनी चीज़ें होती हैं जो कि हम मंथली टू मंथली बेसिस अपने घर में लेके आते हैं। सिर्फ एक दाल सब्ज़ी रोटी के लिए ही नहीं लेके आते हैं, बट बहुत और भी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम अपने घरों में लेके आते हैं, उनको क्लीन एंड टाइडी एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए। और ये चीज़ें अगर वेल ऑर्गेनाइज ना हो तो ये आपका मंथली एक्सपेंसेस बजट भी बढ़ा सकती हैं या कम भी कर सकती हैं, बिकॉज ये मैंने खुद ने नोटिस किया है। जब आपकी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल प्लान्ड, बेसिकली आपने पूरी लिस्ट बना के अगर आप लेके गए हो किसी भी स्टोर में किचन आइटम्स परचेज करने के लिए या होम आइटम्स परचेज करने के लिए, वो आपके रेपिटेटिव नहीं होंगे और आप बस वही लेके आओगे जो आपके घर में एसेंशियल उस टाइम चाहिए। मैं सबसे पहले प्लान करती हूँ अपने बाथरूम से, जहाँ पे मुझे एक डबल चीज़ें अगर दिख रही होती हैं तो उसको हटा के मैं सिर्फ सिंगल कर देती हूँ। अगर आपके पास शैम्पू बहुत सारे हो गए हैं, कंडीशनर्स बहुत सारे हो गए हैं, हेयर सीरम्स बहुत सारे हो गए, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बहुत सारे हो गए हैं, एक एक क्लीनिंग प्रोडक्ट को आप बस रखिए जो कि आपको विजिबल हो और आप उसको डेली बेसिस पे यूज़ कर पाएँ, जिससे कि आप उसको जल्दी से ओवर कर पाएँ। मंथली टैम्पॉन्स, पैड्स के लिए आप इस तरीके का कोई बॉक्स बना के रख सकते हैं जो कि आपके लिए यूज़फुल भी रहेगा, और इसको किसी ड्राई प्लेस पे आप ज़रूर स्टोर करके रखिए। बाथरूम में अगर स्टोरेज ना हो तो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है। मेरा ये एक बाथरूम का बहुत छोटा सा अंडर सिंक स्टोरेज एरिया है, जहाँ पे ये कुछ थोड़ी डेड स्पेस भी है, जहाँ पे पाइप्स वगैरह हैं, और ये एरिया बहुत ज़्यादा रीचेबल नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैं बहुत चीज़ें ना रख के बस इतनी कम चीज़ें नीचे की तरफ रखती हूँ, और इस तरीके के किचन कैडी जो होती है वो मैंने बाथरूम के लिए यूज़ करी हुई है, जिसमें मैंने एक्स्ट्रा एक शैम्पू, रोज़ वाटर, एक बॉडी लोशन, एक लाइन स्केल रिमूवर, कुछ एक्स्ट्रा सोप, हेयर शैम्पू और हेयर सीरम रखा हुआ है। दीज आर जस्ट नॉट हेयर शैम्पू, आई थिंक बॉडी शैम्पू है वो, बॉडी शावर जेल जो कि रखा हुआ है। और इनके बाद में मैं रीफ़िल पैक्स मंगाती रहती हूँ। आई सो विश यार हेयर शैम्पू और ये हेयर कंडीशनर्स के भी रीफ़िल पैक्स आते होते और सिर्फ हमें बॉटल्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज बॉटल्स का खर्चा अपना एक्स्ट्रा हो जाता है। तो जिस तरीके से शावर जेल के रीफ़िल पैक्स आते हैं, उसी तरीके से काश हेयर शैम्पू और ये से हेयर सीरम्स वगैरह के भी रीफ़िल पैक्स आने लग जाएं। सो दिस इज़ द ओनली सामान दैट आई पुट अंडर द बाथरूम सिंक। और इसके साथ का एरिया मैं डर्टी लॉन्ड्री के लिए रख देती हूँ, जिससे कि मुझे बास्केट वगैरह रखने की ज़रूरत ना पड़े। मेरे घर में लॉन्ड्री डेली वॉश होती है, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा भी चीज़ें नहीं भरती हैं, क्योंकि डेली मशीन लगनी ही होती है।
मंथली रीफ़िल में मैं एक WD-40 अपने पास ज़रूर हर ग्रॉसरी में लेके ज़रूर आती हूँ या ऑर्डर ज़रूर करती हूँ, बिकॉज़ ये मेरा बाथरूम में भी यूज़ होता है और किचन में भी यूज़ होता है। ये मंथली टू मंथली मैं बिना नागा करे ना ज़रूर ही करती हूँ। इससे जो आपके हिंजेस हैं उनमें ज़ंग भी नहीं लगता है और वो चिर्र की आवाज़ आती है वो भी नहीं आती है। तो इनमें जो वर्किंग है इनकी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और फ्लुएंट बनी रहती है। क्लीनिंग टूल्स के वीडियो में आपने मुझसे पूछा था कि बाथरूम में टाइल्स क्लीन करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो। सो आई यूज़ दिस स्पिन स्क्रबर, जिसके साथ एक फुल हैंडल भी आता है। आप इसको हैंडल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, विदाउट हैंडल भी यूज़ कर सकते हैं। टाइप सी रिचार्जेबल होता है और इसके साथ डिफरेंट अटैचमेंट्स आते हैं। आप डिफरेंट टाइप के अटैचमेंट्स यूज़ करके टाइल क्लीनिंग कर सकते हैं। मैं इसको स्पेसिफिकली बाथरूम के लिए यूज़ करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, बिकॉज़ वहाँ पे हार्ड वाटर स्टेन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और डिफ़िकल्ट स्टेन्स होते हैं। बेसिकली आप हाथ से करने जाओगे तो यहाँ का तो हार्ड वाटर इतना ज़्यादा है और स्टेन्स इस तरीके से पड़ते हैं। एंड दीज आर मैट टाइल्स। मैट टाइल्स को क्लीन करना अपने में एक डिफ़िकल्ट जॉब होता है और मैं ग्राउटिंग क्लीन करने में ज़्यादा एफ़र्ट लगाती हूँ, बिकॉज़ मुझे गंदे ग्राउट्स जो काले काले से हो जाते हैं वो बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। इस बाथरूम में जब मैं आई थी, इस घर में शिफ्ट हुई थी, आपको पता है कि इसके ग्राउट्स कितने काले थे और अब देखो ये मैं हर महीने इसी तरीके से साफ़ करती हूँ, तभी जाके ये इस तरीके से साफ़ सुथरा नया की तरह रहता है। बहुत मेहनत लगती है इस बाथरूम को क्लीन करने में मेरी, तो उसके लिए मैं ये स्पिन स्क्रबर ज़रूर ही यूज़ करती हूँ। यही एक-एक टाइल जब आप हाथ से बैठ के रगड़ने जाओगे और इसकी पूरी की पूरी बाउंड्री साफ़ करने जाओगे ना, नानी-दादी याद आ जाती है, क्योंकि बैठे-बैठे जो घुटने और पैर दर्द करने लगते हैं, वो तो अलग का लेवल स्ट्रेस होता है। मेहनत तो इस स्पिन स्क्रबर के साथ भी पूरी है, बट एटलीस्ट वो जो हाथ से रगड़ने वाला काम है, वो थोड़ा-सा कम होके थोड़ा जल्दी हो जाता है। जहाँ मुझे 2 घंटे लगने हैं, वहाँ मुझे आधा पौना घंटा में ही काम हो जाता है। टाइप सी रिचार्जेबल है, तो जिस दिन मुझे बाथरूम क्लीनिंग करनी होती है, मैं इसको सबसे पहले चार्ज पे लगा देती हूँ। फुल बैटरी होने के बाद एक बारी में ये पूरा बाथरूम मेरा क्लीन हो जाता है। न्यू ट्रेंड्स में ना आगे, जब तक आपकी जो घर की चीज़ें चल रही हैं उनको पूरा चलाओ और उसके बाद जब वो ख़राब हो जाएँ तभी उनको चेंज करने की कोशिश करो। इससे यू आर गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। एक छोटा-सा ऑर्गेनाइज़ेशन टिप दे देती हूँ। अगर आपके घर में इस तरीके की केचअप बॉटल्स पड़ी हैं जो कि यूज़ नहीं हो रही हैं, उनको आप बाथरूम में भी यूज़ कर सकते हो। अपने डेली, जैसे आपने वॉश बेसिन साफ़ करना है, छोटी-मोटी टाइल क्लीनिंग करनी है, तो उसमें आप ये सॉल्यूशंस भर के रख सकते हैं। अगर आपको बहुत बड़ी-बड़ी बॉटल्स इधर से उधर लेके जाना पसंद नहीं है, या फिर आपके घर में मल्टीपल बाथरूम्स हैं, तो आप इस तरीके से वो जो सॉल्यूशंस हैं उनको 2 में डिवाइड करके भी अपने घर में एक बाथरूम से दूसरे में रख सकते हैं। आपको डबल बॉटल्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज़ जस्ट अ मनी सेविंग हैक दैट आई यूज़। आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। आई हैव लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि आप जितने ऑप्शंस अपने पास रखोगे, चाहे वो आपने किचन में रखे हुए हैं या फिर अपने बाथरूम में रखे हुए हैं, स्किन केयर में रखे हुए हैं, मेकअप में रखे हुए हैं, किचन यूटेंसिल्स में रखे हुए हैं, यू गेट द पॉइंट राइट। जितने ऑप्शंस आप रखोगे उतना ही ज़्यादा आप स्पेंड करते चलोगे। 1 इन 1 आउट रूल आपके पास हमेशा होना चाहिए। अगर आपका शावर जेल फिनिश होने वाला है तो उसके 3 से 4 यूजेस में आप उसको रीफ़िल कर दो, या फिर नया आप जो भी सोप बार यूज़ कर रहे हैं आप वो ले आइए। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टॉक अप करने की ज़रूरत नहीं है कि आप 1 महीने के लिए 10, नेचुरली आपकी फैमिली साइज़ पे भी डिपेंड करता है, बट आप एक बारी में इतनी सारी चीज़ें मत ले आइए कि जो आपको अपने घर में ही एक स्टोर रूम पूरा डेडिकेट करना पड़ जाए या पूरी अलमीरा आपको उसके लिए डेडिकेट करनी पड़ जाए। आप जब परचेजिंग करने जा रहे हैं, अननेसेसरी परचेजिंग अपनी रोक के सबसे पहले अपने घर में चीज़ें देखिए कि क्या है जो आप यूज़ कर सकते हैं। आजकल माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। मैं क्या करती हूँ, अपने जितने पुराने टाल्स होते हैं उनको छोटे पीसेस में कट कर लेती हूँ, लाइक द टाल दैट यू आर सीइंग इन माय हैंड। ये टाल मैं 2 साल से इसके जो पीसेस हैं वो यूज़ कर रही हूँ, एंड ये टाल अभी भी पूरा फिनिश नहीं हुआ है, इसके पीसेस अभी भी मेरे पास पड़े हैं। तो एक फुल टाल को मैं कट करके ऐसे स्मॉल पीसेस में कर लेती हूँ, जो मेरा डस्टिंग में भी यूज़ आता है, डीप क्लीनिंग में यूज़ आता है और किचन में तो डेली बेसिस में काम आता है। चाहे चिमनी साफ़ करनी है, ग्रीसिंग हटानी है, या फिर डेली बेसिस की काउंटर टॉप क्लीनिंग करनी है। सो दिस सेव्स अ लॉट ऑफ मनी एंड ऑल्सो माई एफर्ट इन क्लीनिंग द माइक्रोफाइबर क्लॉथ, जो कि बाद की क्लीनिंग करनी पड़ती है। एंड सोने पे सुहागा ये है कि आपके पास जो रिसोर्सेज ऑलरेडी आपके घर पे थे आप वो ही यूज़ कर रहे हो। अदरवाइज़ वो जो पुराना टावल आपके पास घर पे पड़ा ही था, क्या करने वाला है वो घर पे, कुछ नहीं। या तो आप उसका पोछा बनाओगे और कर ही क्या सकते हो। तो मैं उसको इस तरीके से क्लीनिंग में यूज़ करती हूँ।
ऑयल डिस्पेंसर्स इज़ नेक्स्ट बिग थिंग जो कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, क्योंकि इतने टाइप के ऑयल डिस्पेंसर्स आ गए हैं, हम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। गुड ओल्ड स्टेनलेस स्टील इज़ द बेस्ट थिंग। मैंने इस तरीके की एक हांडी टाइप्स ली है जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी है, क्लीनिंग में भी ईजी है, डिश वॉशर में वॉश हो जाती है, हैंड वॉश भी हो जाती है, कोई लीकेज नहीं है, एंड स्टेनलेस स्टील है, सालों साल जाने वाला है। मंथली एक बारी चेक ज़रूर करो, आपके घर में कोई टूटी-फूटी चीज़ें हैं उनको ज़रूर से रिप्लेस करो। आजकल मुझे ये मैक्रामे वाली चीज़ें बहुत पसंद आ रही हैं, ईज़िली मशीन वॉशेबल भी होती हैं और डस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज़ मशीन में आप इनको टॉस कर सकते हो। पुरानी जो शैम्पू के बॉटल्स या सैशेज़ होते हैं ना, उनको मैं इस तरीके से यूज़ करती हूँ जैसे उनकी लास्ट ड्रॉप भी यूज़ हो जाए और मेरे जो मेकअप ब्रशेज़ हैं वो भी सारे क्लीन हो जाए। तो आप चाहे अपने किचन के टाल्स हैं, आपके डस्टिंग क्लोथ्स हैं, वो सब आप इनसे वॉश कर सकते हैं। स्पेसिफिकली वो शैम्पूज़ या शावर जेल्स जो कि आपको वैसे पसंद नहीं है, उनकी फ्रेगरेंस पसंद नहीं है, तो अल्टरनेटिवली आप उनको क्लीनिंग में डाल के यूज़ कर सकते हो। इवन अगर आपने पोछा वगैरह भी लगाना है, उस पानी में डाल के आप उनको यूज़ कर सकते हो, जस्ट इन केस अगर आपको वो पसंद नहीं है। दिस इज़ जस्ट अदर वे टू फिनिश इट ऑफ। मेरे किचन का अगर आपको फुल टूर चाहिए कि मैं अपनी स्मॉल किचन में किस तरीके के ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ कर रही हूँ, किस तरीके के पैंट्री कंटेनर्स यूज़ कर रही हूँ और किस तरीके से मैंने अपनी छोटी सी किचन फुल्ली ऑर्गेनाइज़ करी हुई है, क्या-क्या यूटेंसिल्स मैं बेसिकली यूज़ कर रही हूँ, देन यू हैव टू कमेंट अगर आपको वो वीडियो चाहिए। इन केस आई गेट अ गुड नंबर ऑफ कमेंट्स तो फिर मैं वो वीडियो लाने की सोचूंगी, अदरवाइज़ वी आर गोइंग अहेड विद द फ्लो। हमारे घर को कभी-कभी मंथली रिपेयर्स या फिर कुछ हाफ ईयरली रिपेयर्स की ज़रूरत होती है। जिस तरीके से इस मंथ मेरे घर में कुछ प्लम्बिंग वर्क था जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग था, एंड प्लम्बिंग वर्क इस बारी मैंने अपनी किचन में, बाथरूम में, दोनों बाथरूम्स में ही रादर होना था और किचन में भी ज़रूरी हो गया था। तो इस बारी प्लम्बर को बुला के वो मंथली वर्क भी कराया, बिकॉज ये चीज़ें हैं जो डिले पे डिले होती ही जाती हैं। घर के काम है क्या कभी ख़त्म हो सकते हैं? दिस इज़ अ नेवर एंडिंग टास्क, कभी ये तो कभी वो लगा ही रहता है। घर में जितना हो सके आप उतनी प्रिपरेशंस अपने घर में करके रखिए, जिससे कि आपके बाहर का खाने पीने का खर्चा कम हो, जो कि आपको इनबिल्ट आपकी बॉडी को हेल्दी बनाएगा और आपका जो बाहर का खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी कम करेगा, स्पेशली इन किड्स, क्योंकि उनको बाहर की एक बारी खाने पीने की आदत लग जाती है तो बहुत मुश्किल होता है उनकी क्रेविंग्स को कंट्रोल करना। ये चीज़ आप उनमें चेंज कर सकते हैं, बिकॉज यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस यार, और आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं अपने घर में। हर तरीके के चेंजेस आप कर सकते हैं, वो शुरुआत करनी है आपने खुद से। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर फॉर मोर।